आज है 2 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एलपीजी सिलेंडर हुआ सस्ता, लेकिन नई डिलीवरी पॉलिसी से बड़ी सख्ती, ओटीपी बताना अब जरूरी। दिसंबर की शुरुआत देशवासियों के लिए राहत लेकर आई। तेल कंपनीज ने 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत करीब 10 रुपए कम कर दी, लेकिन इसी बीच ग्वालियर में घरेलू गैस सिलेंडर की डिलीवरी के नियम बदल गए हैं। नए निर्देशों के मुताबिक अब उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर तभी मिलेगा जब वे ओटीपी यानी 4 अंकों का कोड डिलीवरी बॉय को बताएंगे। बिना इस कोड के सिलेंडर की डिलीवरी नहीं की जाएगी। इंदौर उज्जैन सफर होगा सिर्फ 30 मिनट में, बनेगा 48.10 किलोमीटर का ग्रीनफील्ड कॉरिडोर। सिंगल्स को ध्यान में रखते हुए इंदौर उज्जैन के बीच सफर आसान बनने जा रहा है। एमपीआरडीसी नया ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बनाएगा जो पितृ पर्वत से शुरू होकर चिंतामन गणेश मंदिर के पास सिंघस्त बाईपास तक 48.10 किलोमीटर लंबा होगा। टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। लुधियाना की सीगल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने सबसे कम बोली लगाई है। किसानों के लिए राहत, ऑनलाइन टोकन सिस्टम से खत्म होंगी खाद की लंबी कतार। किसानों की सुविधा के लिए कलेक्टर किशोर कन्याल ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि खाद वितरण केंद्रों पर छायादार व्यवस्था, पीने का पानी, लाइन मैनेजमेंट सुनिश्चित किया जाए। कृषि पुलिस और राजस्व विभाग की टीम लगातार केंद्रों का निरीक्षण करेगी ताकि कोई व्यक्ति रात में न रुके। जल्द ही ऑनलाइन टोकन सिस्टम लागू किया जाएगा जिससे किसानों को लंबी कतार में खड़ा नहीं होना होगा। इसके साथ ही क्यूआर कोड आधारित भुगतान प्रणाली भी शुरू होगी। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय पीएचडी रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि बढ़ाई, 3 दिसंबर तक आवेदन संभव। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया के दूसरे चरण का रजिस्ट्रेशन जारी है। इस बार आवेदन अपेक्षा से कम मिलने पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने पंजीयन की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है। अब उम्मीदवार 3 दिसंबर तक आवेदन जमा कर सकेंगे। प्रशासन का मानना है कि अंतिम 2 दिनों में 100 से 200 और आवेदन आने की संभावना है। इच्छुक उम्मीदवार समय रहते आवेदन कर सकते हैं। टीकमगढ़ में 15 साल पुरानी खटारा बसेस के परमिट रद्द, यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित। टीकमगढ़ जिले में कई साल पुरानी और खस्ताहाल बसेस में यात्रियों को सफर करना सुरक्षा के लिहाज से खतरे में था। फिटनेस जांच और स्थायी परमिट न होने के कारण बस संचालक मनमानी कर रहे थे। अब सरकार ने 15 साल से पुरानी 2 दर्जन से अधिक बसेस पर ब्रेक लगाने और उनके परमिट रद्द करने का आदेश दिया। विशेष रूप से 7 बसेस की स्थिति अत्यंत खराब पाई गई। 200 कॉलोनीज को मिलेगी राहत, सुरक्षा और सुविधाओं के साथ होगा हैंडओवर। नए और पुराने शहर की 200 से अधिक कॉलोनीज में रहने वाले लोग जल्द ही हैंडओवर की समस्या से मुक्त हो सकते हैं। नगर निगम की मध्यस्थता से प्राइवेट डेवलपर्स और रहवासी संगठनों के बीच वर्षों से चला विवाद समाप्त होने वाला है। इन कॉलोनीज में निवेश करने वाले लोग अब बिल्डर से कॉपर्स फंड मांग सकते हैं। इसके साथ ही कॉलोनीज में लगातार सुरक्षा गार्ड, सीसीटीवी और लिफ्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। धार में किसानों का हल्ला बोल, एमएसपी और कर्ज माफी को लेकर महाचक्का जाम। मध्य प्रदेश के धार जिले में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर हल्ला बोल दिया है। सोमवार को खलघाट में हजारों किसान ट्रैक्टर और ट्रॉलीज के साथ एबी रोड पर उतर आए। उन्होंने कर्ज माफी और न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को लेकर महाचक्का जाम किया। प्रदर्शन कर रहे किसानों का आरोप है कि पुलिस उनका रास्ता रोक रही है और उन्हें प्रदर्शन स्थल तक पहुंचने नहीं दे रही। उज्जैन एयरपोर्ट भूमि अधिग्रहण शुरू, जल्द उड़ान भर सकेंगे विमान। मध्य प्रदेश के उज्जैन एयरपोर्ट की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। राज्य शासन और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच एमओयू के बाद जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रयास यह है कि सिंहस्थ महापर्व से पहले एयरपोर्ट का शुभारंभ हो जाए ताकि श्रद्धालु और पर्यटक हवाई मार्ग से सीधे उज्जैन पहुंच सकें। दताना हवाई पट्टी पर विकसित इस एयरपोर्ट से ATR 72 विमान उड़ान भर सकेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र में कफ सिरप से बच्चों की मौत पर प्रदर्शन। मध्य प्रदेश में 4 दिवसीय विधानसभा शीतकालीन सत्र की शुरुआत सोमवार से हुई जो 5 दिसंबर तक चलेगा। सत्र की तैयारी के तहत अब तक 1497 प्रश्न, 194 ध्यानाकर्षण, 6 स्थगन प्रस्ताव, 14 शासकीय संकल्प, 52 शून्यकाल, 2 नियम, 139 की सूचनाएं और 15 याचिकाएं प्राप्त हुई। सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा के बाहर कांग्रेस विधायकों ने छिंदवाड़ा के बाहर कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले पर विरोध जताते हुए बच्चों के पुतले लेकर प्रदर्शन किया।
भोपाल एम्स में 30 मिनट में कैंसर का सफल ऑपरेशन, मरीज तुरंत चलने लगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल के डॉक्टर्स ने एक कैंसर मरीज के जीवन में नई उम्मीद जगाई। मरीज की रीढ़ की हड्डी कैंसर की वजह से टूट चुकी है और वो असहनीय दर्द के कारण बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था। डॉक्टर ने मात्र 30 मिनट का ऑपरेशन कर उसकी जान और जीवन की गुणवत्ता दोनों बचा ली। ऑपरेशन के तुरंत बाद मरीज बिस्तर से उठकर चलने लगा और उसका पुराना दर्द लगभग 80% तक कम हो गया। पुलिसकर्मियों के बच्चों की शिक्षा निधि में बढ़ोतरी, 85% अंक पर 5,000 रुपए। पुलिस मुख्यालय ने अपने अधिकारी कर्मचारी के बच्चों की शिक्षा निधि में बढ़ोतरी की घोषणा की। ये बढ़ोतरी शैक्षणिक सत्र 2025-26 से प्रभावी हो गई है। अब 11वीं और 12वीं कक्षा में 85% या उससे अधिक अंक लाने पर 5,000 रुपए दिए जाएंगे, जबकि 60 से 84% अंक लाने पर राशि 3,000 रुपए कर दी गई। एमपी में श्रमिकों को एआई रील्स और वीडियोस से मिलेगी अपने हक की जानकारी। मध्य प्रदेश श्रम विभाग के अधीन भवन और अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ने मजदूरों और उनके परिवारों के लिए एक नई पहल की। अब कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले श्रमिक अपने परिवार और कल्याण बोर्ड की जानकारी एआई से बनाई गई रील्स और वीडियोस के माध्यम से आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। सोशल प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध ये शॉर्ट्स और वीडियो सरल भाषा में तैयार किए जाएंगे। इससे श्रमिकों और उनके बच्चों के जीवन और भविष्य को बेहतर बनाने में मदद होगी। जबलपुर में रिक्शा की बढ़ती संख्या, बैटरी की लापरवाही से खतरा। इंदौर में हाल ही में रिक्शा की बैटरी फटने से महिला की मौत के बाद ई रिक्शा संचालन पर चिंता बढ़ गई। जबलपुर में भी ई रिक्शा की संख्या तेजी से बढ़ी है और अब शहर की सड़कों पर करीब 10,000 ई रिक्शा दौड़ रही हैं। अधिकांश चालक बैटरी का नियमित रखरखाव नहीं कर रहे हैं, ओवर चार्जिंग कर रहे हैं और डिस्टिल्ड वाटर बदलने व सफाई में लापरवाही बरत रहे हैं। उज्जैन में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ, मुख्यमंत्री शामिल। उज्जैन के दशहरा मैदान में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ सोमवार को हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। आचार्यों के सानिध्य में गीता पाठी ने एक साथ श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का पाठ कर आध्यात्मिक वातावरण तैयार किया। महोत्सव का उद्देश्य गीता के शाश्वत ज्ञान को आधुनिक समाज, युवाओं और वैश्विक मानवता के केंद्र में स्थापित करना है। डॉक्टर मोहन यादव सरकार के 2 साल। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर मंत्रालयों के कामकाज की उच्च स्तरीय समीक्षा की तैयारी शुरू हो गई है। समीक्षा में मुख्यमंत्री, संबंधित विभाग के मंत्री, मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इस दौरान प्रत्येक मंत्री को अपने विभाग के 2 साल के कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करना होगा। बैठक का उद्देश्य सरकार के कार्यकाल का मूल्यांकन करना और भविष्य की योजनाओं के लिए दिशा निर्देश तय करना है। मुख्यमंत्री मोहन यादव बोले, हमें अपने अतीत और विरासत पर गर्व होना चाहिए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर के गोपाल मंदिर परिसर में देश के पहले गीता भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी योजना से देश की पुरातात्विक विरासतों को संरक्षित किया गया है। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि हमने अपने अतीत पर गर्व करना चाहिए। सरकार बनने के बाद उन्होंने प्रदेश में श्री कृष्ण भगवान के कदम पड़े तीर्थ स्थानों को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने का काम शुरू किया है। खुरई कृषि महाविद्यालय में डीन और प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया शुरू। खुरई विधानसभा क्षेत्र में स्थित कृषि महाविद्यालय में डीन और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई। विधानसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में कृषि मंत्री ने जानकारी दी कि कॉलेज में 1 डीन और 21 असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया चालू कर दी गई। ये महाविद्यालय 2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा स्वीकृत किया गया था। इस कदम से कॉलेज में शिक्षा और शोध गतिविधियों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। खतरे में स्मार्ट सिटी की सुरक्षा, शहर में लगे कैमरों के कंट्रोल रूम का सर्वर खराब। देश के 100 स्मार्ट सिटी में शुमार सागर स्मार्ट सिटी में पूरे शहर में कैमरे लगाए गए हैं। ये कैमरे शहर की सुरक्षा के साथ साथ यातायात व्यवस्था और कई तरह के सरकारी कामों में मदद करते हैं। शहर में घटने वाले अपराध में स्मार्ट सिटी के कैमरे की मदद दी जाती है। अगर किसी के साथ कोई अपराध घटता है तो शहर के कोने कोने में लगे कैमरों के जरिए अपराध की छानबीन की जाती है।
बैतूल में 445 आउटसोर्स कर्मचारी भर्ती, बिना नोटिफिकेशन और इंटरव्यू के विवादित नियुक्तियां। बैतूल जिले के स्वास्थ्य विभाग में करीब 445 मल्टी स्किल्ड ग्रुप डी वर्कर चुपचाप भर्ती किए गए। भर्ती प्रक्रिया बिना किसी नोटिफिकेशन, आवेदन या इंटरव्यू के पूरी कर दी गई, जिससे अनियमितता की आशंका बढ़ गई। ये नियुक्तियां आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से हुई, लेकिन चयन की पारदर्शिता नहीं दिखी। कर्मचारियों की इस तरह की नियुक्ति सवाल खड़े कर रही है और ये मामला विभाग की भर्ती प्रक्रिया की जांच और सुधार की आवश्यकता को उजागर करता है। छतरपुर विश्वविद्यालय के नए कुलगुरु बने डॉक्टर राकेश सिंह कुशवाहा। मध्य प्रदेश के राज्यपाल और कुलाधिपति मंगूभाई पटेल ने महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर के नए कुलगुरु के रूप में डॉक्टर राकेश सिंह कुशवाहा की नियुक्ति की घोषणा की। यह आदेश 1 दिसंबर 2025 से तत्काल प्रभाव से लागू हुआ। उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा 28 नवंबर को विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 52(1) के तहत जारी अधिसूचना के बाद ये नियुक्ति की गई। डॉक्टर कुशवाहा पहले जिवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर में प्रोफेसर और कुलसचिव के पद पर कार्यरत थे। एमपी से जुड़े पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी के तार, दतिया से विकास प्रजापति गिरफ्तार। पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के आतंकवादी मॉड्यूल के तार मध्य प्रदेश तक जुड़े पाए गए। दिल्ली स्पेशल सेल ने इस मॉड्यूल का एमपी में भांडाफोड़ किया और दतिया जिले के इंदरगढ़ निवासी विकास प्रजापति को गिरफ्तार किया। विकास प्रजापति गुरुदासपुर में हैंड ग्रेनेड फेंकने का भी आरोपी है। स्पेशल सेल के एडिशनल एसपी प्रमोद कुमार कुशवाहा के अनुसार मॉड्यूल का संचालन पाकिस्तानी नागरिक शहजाद भट्टी कर रहा है। गिरफ्तारी से मध्य प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद और अपराध से जुड़े मामलों की जांच को बल मिला है। एसआईआर पूरा होने के बाद पूरे एमपी से हटेंगे अतिक्रमण, भाजपा एमएलए का बड़ा दावा। भाजपा के वरिष्ठ विधायक डॉक्टर सीतासरन शर्मा ने विधानसभा में नर्मदापुरम और इटारसी में अतिक्रमण की समस्या उठाई। उन्होंने कहा कि जहां अतिक्रमण हटाया जाता है वहां कुछ ही समय बाद फिर से कब्जा कर लिया जाता है। सड़कों के किनारे बाहरी लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, जिसका स्थायी समाधान होना चाहिए। उनका समर्थन करते हुए सागर के विधायक शैलेंद्र जैन ने कहा कि लोग शहरों से मोह भंग होकर बाहरी क्षेत्रों में रहने लगे हैं। मूल निवासी छात्रों के साथ भेदभाव, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और डीएमई को नोटिस जारी किया। मेडिकल नीट पीजी में 100% आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन को नोटिस जारी कर दिया। याचिका में आरोप लगाया कि नियमों में संशोधन कर मूल निवासी शब्द को हटा दिया गया, जिससे उन छात्रों के साथ भेदभाव हो रहा है जिन्होंने एमबीबीएस कोर्स दूसरे प्रदेश से पूरा किया है और मध्य प्रदेश में पीजी कोर्स करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सर्राफ की युगल पीठ ने दोनों पक्षों से जवाब मांगा है। एमपी की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई भगवान भरोसे, 15 विश्वविद्यालयों में 70% से ज्यादा टीचर्स नहीं। मध्य प्रदेश के सरकारी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई भगवान भरोसे चल रही है। प्रदेश में संचालित 19 सरकारी विश्वविद्यालयों में से 15 विश्वविद्यालयों में टीचर्स के 70% से ज्यादा पद खाली हैं। इससे भी चौंकाने वाली स्थिति प्रदेश के 3 विश्वविद्यालयों की है, जिसे सरकार ने खोल तो दिया, लेकिन इनमें टीचर्स एक भी नहीं है। ये चौंकाने वाली जानकारी विधानसभा में एक सवाल के जवाब में सरकार ने ही दी। इस जानकारी के बाद कांग्रेस ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। शिवराज सिंह चौहान की मुराद रेलवे से पूरी, विदिशा सांची को मिली अंडमान और सचखंड एक्सप्रेस। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रयासों से विदिशा और सांची को रेलवे की सौगात मिली। अब सांची रेलवे स्टेशन पर कटड़ा अंडमान एक्सप्रेस और विदिशा में कर्नाटक संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव होगा। बीते दिनों शिवराज सिंह चौहान ने रेल मंत्री को इसके संबंध में पत्र लिखा था। अब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कृषि मंत्री को पत्र लिखकर ट्रेन के स्टॉपेज की जानकारी दी है। वर्कर हेल्पलाइन खंडेलवाल के कॉल पर बीजेपी दफ्तर में शुरू हुआ मिनिस्टर्स कॉर्नर। मध्य प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ताओं की जनसुनवाई का एक काउंटर अब बीजेपी मुख्यालय में भी खुल गया है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने पूरे 22 साल बाद सत्ता और संगठन का इस तरह से कनेक्ट किया है। प्रदेश में सत्ता के शुरुआती दिनों में दिवंगत प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष कैलाश जोशी और संगठन महामंत्री कप्तान सिंह सोलंकी का जो प्लान कुछ दिन चलने के बाद बंद हो गया था, खंडेलवाल ने उसे दोबारा शुरू किया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।